हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस वीडियो से पहले हम इसकी दो पार्ट और बना चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो देखिए, ये बात तो हमने पहले डिस्कशन कर ली थी। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और कैपिटल में ये तीन आइटम्स प्रॉफिट, इनकम और एडिशनल कैपिटल तो हम ऐड करते हैं, और लॉस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए कैपिटल में से लेस करते हैं। लॉस कैपिटल में से लेस होता है, एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होते हैं और ड्राइंग्स भी कैपिटल में से लेस होती हैं। अब देखें जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए बट अभी देने बाकी हैं, अभी दिया नहीं है हमने, देना बाकी है। देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी हो गई, पैसा देना है ना, तो आउटस्टैंडिंग हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज़। अब देखें ज़रा ध्यान से, ऐसे एक्सपेंसेस जो देने बाकी हैं, अभी दिए नहीं हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया लेकिन अभी पेमेंट करनी बाकी है, बिल दिया नहीं है। हम किसी के मकान में 1 मंथ रेंट पे रह लिए, मंथ कंप्लीट हो गया, किराया देना बाकी है, तो खर्चा तो है ही, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। और देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है तो इसका लाइबिलिटी साइड एक नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ऐड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस न्यू कॉलम लाइबिलिटी साइड। इसका लाइबिलिटी साइड एक नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक बार कैपिटल में से लेस हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हमने एक्सपेंसेस की एडवांस में पेमेंट कर दी। एडवांस में पेमेंट कर दें तो एडवांस पेमेंट हमारी असेट्स हो जाती है। एडवांस पेमेंट क्या हो गई, हमारी असेट्स हो गई। एडवांस में पेमेंट कर दी, जैसे मोबाइल का बिल हमने एडवांस पे कर दिया, रेंट एडवांस पे कर दिया, इंटरेस्ट एडवांस पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी, पेड इन एडवांस। तो एडवांस में पे कर रहे हैं, अब देखो पे तो कर ही रहे हैं ना, पैसा तो जा ही रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, लेस फ्रॉम कैश, कैश में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम कैश में से लेस हो जाएगा। और सेकंड टाइम क्या होगा, क्योंकि हम एडवांस में पे कर रहे हैं तो हमारी असेट्स जनरेट हो रही है, असेट साइड एक नया कॉलम बना देंगे, ऐड इन प्रीपेड एक्सपेंसेस न्यू कॉलम असेट साइड। आउटस्टैंडिंग का लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बन जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस का असेट साइड में एक नया कॉलम बन जाएगा। अब देखें, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट हमें बनानी है। देखो, फर्स्ट एंट्री है
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 80,000। 80,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 80,000। 80,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में 80,000 का कैश आ रहा है, और जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड इन कैश, ऐड इन कैपिटल। अब देखिए जरा सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज्ड रुपीज़ 30,000। 30,000 रुपये का मटेरियल परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया है 30,000 का। अब 30,000 का स्टॉक परचेज करेंगे तो कैश तो जाएगा हमारे पास से, 30,000 का कैश तो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही माइनस है, प्लस, और गुड्स हमने परचेज किए हैं तो स्टॉक हमारे पास प्लस हो जाएगा। स्टॉक में ऐड हो जाएगा और कैश में से लेस हो जाएगा। ऐड इन स्टॉक लेस फ्रॉम कैश। गुड्स परचेज किए हैं, माल आ रहा है हमारे पास और पैसा जा रहा है। स्टॉक गुड्स है ना, स्टॉक में ऐड हो जाएगा और कैश में से लेस हो जाएगा। करें जरा अभी से लेस करके देखो क्या बनता है। 80,000 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 50,000, प्लस स्टॉक हो गया 30,000 इज इक्वल टू कैपिटल होगी 80,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हर लाइन पे, हर न्यू इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। देखो जरा 50 और 30, 80,000 और 80,000। यस। अब देखिए जरा थर्ड एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, सैलरी जो देनी बाकी है। अब देखो आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट हमने अभी ऊपर देखी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करना है, कैपिटल में से लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड नया कॉलम बना के उसमें ऐड करना है। तो देखो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग का तो एक नया कॉलम हमने बना ही रखा है, ये बना देंगे नया कॉलम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, है ना। अब सैलरी है, रुपीज़ क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 10,000। यहाँ ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 10,000। तो 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, देनी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लेस फ्रॉम कैपिटल, एक्सपेंसेस तो है ही, कैपिटल में से लेस कर देंगे, और ऐड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। अब देखो यही ट्रीटमेंट बनेगी आउटस्टैंडिंग की, कैपिटल में से लेस क्योंकि एक्सपेंसेस है, खर्चा तो है ही हमारा, और अभी देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में नए कॉलम में ऐड कर देंगे। लेस फ्रॉम कैपिटल, ऐड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, न्यू कॉलम लाइबिलिटी साइड। अब इनको ऐड लेस करके देखो नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। 50,000 का कैश, 30,000 स्टॉक इज इक्वल टू 70,000 कैपिटल। एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होते हैं, और 10,000 की हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो गई। और देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर भी 50 और 30 80 हो गए, और इस साइड भी हमारे 70 और 10 80 हो गए। आगे देखें, रेंट पेड इन एडवांस। फोर्थ एंट्री है, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में पेमेंट की है, प्रीपेड हो गया है ना, प्रीपेड। अब प्रीपेड की ट्रीटमेंट हम एक बार दोबारा देख लें, क्या बताया था हमने। प्रीपेड कैश में से लेस होगा और प्रीपेड में ऐड होगा, असेट साइड नया कॉलम बन जाएगा। दोबारा देखें, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे किया है 5,000 का, पैसा तो जा ही रहा है हमारे पास से, 5,000 कैश तो जा ही रहा है, कैश में से माइनस रेंट पेड इन एडवांस, और एडवांस में पे कर रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बन जाएगा इधर असेट साइड में, और प्रीपेड में ऐड कर देंगे, ऐड 5,000 प्रीपेड के कॉलम में ऐड कर देंगे। रेंट पेड इन एडवांस में पे कर दिया ना, एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड हो जाएगा, प्रीपेड में ऐड और कैश में से लेस, पैसा जा रहा है हमारे पास से। अब देखो कैश में से लेस करोगे तो 45,000 तो हमारे पास कैश बच गया, प्लस 30,000 स्टॉक, प्लस 5,000 हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू
कैपिटल 70,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। और देखिए यहाँ भी इस न्यू इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, है ना। नेक्स्ट देखें, ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स विड्रॉ किए हमने 4,000 के। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती है और निकाला क्या है हमने, गुड्स निकाले हैं। गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ में। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो 4,000 का तो स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स विड्रॉ किए हैं। और ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं, तो 4,000 कैपिटल में से ड्राइंग्स के लेस कर देंगे। अब देखें ज़रा न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 45,000 प्लस 30 में से 4,000 लेस करेंगे 26,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 70 में से 4 लेस करेंगे 66,000 प्लस 10,000। ये देखो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसकी ट्रीटमेंट, कौन सी आइटम हमें कहाँ ऐड करनी है, कहाँ लेस करनी है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में राइट साइड में एसेट्स आती हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ आती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। अब असेट्स देखो हमारे पास कौन कौन सी हैं। असेट्स पहले नंबर पर तो है कैश, कैश यहाँ लिख दें, कैश। सेकंड नंबर पर है स्टॉक, स्टॉक। और थर्ड नंबर पर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इधर लायबिलिटी साइड में देखिए फर्स्ट नंबर पर कैपिटल, कैपिटल। और सेकंड नंबर पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनके अमाउंट फिल कर देंगे। कैश 45,000, स्टॉक 26,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। और लास्ट में देखो कैपिटल कितनी, 66, कैपिटल 66,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। और इनका जब टोटल करेंगे, इनका टोटल कर दें तो ये 76,000, तो इधर लायबिलिटी साइड का टोटल, और 45 और 5 50, 50 प्लस 26 76,000 की असेट्स, है ना। दोनों साइड इक्वल आएंगी, लायबिलिटी भी और असेट्स भी, दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो दैट मीन्स ओके, क्वेश्चन ठीक है हमारा। आप लोगों को इस वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रीटमेंट बताई है और ये आपको लर्न भी रखनी है। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।